अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एएसपी रोने उर्दू में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में स्टडी करना है। इससे जो पहले वाले लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको डाटा टाइप्स और ऑपरेटर्स के बारे में बताया था। आज हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखना है, उसके बाद लूप स्टेटमेंट्स को देखेंगे और फिर उससे आगे हम ऊप को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कीजिए, न्यू प्रोजेक्ट में जाइए, कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट कीजिए, इसकी एक्सटेंशन CX होगी क्योंकि CX जो सी है वो C# की एक्सटेंशन है। यहाँ से ओके। ओके करने के बाद ये हमारे पास विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। आज हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखना है। तो पहले कंडीशनल स्टेटमेंट्स में कंडीशनल तो सबसे पहले हमारे पास आती है इफ़ की कमांड। इफ़ के इस पार्ट में हमने कंडीशन को डिफाइन करना होता है, उसके बाद इसकी बॉडी आती है। इससे पहले हम इसकी थोड़ी वर्किंग देखें। पहले दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा लें इफ़ को चेक करने के लिए। इफ़ के इस बारे में मैंने आपको बताया कि हमने कंडीशन को डिफाइन करना होता है। तो पहले आप कंडीशन यहाँ पे डिसाइड कर ले, डिफाइन कर लें। B इज़ ग्रेटर देन A, देन बॉडी के अंदर है। अंदर आने के बाद कंसोल डॉट राइट लाइन। स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कंसोल डॉट राइट लाइन हम यूज़ करते हैं। तो आपने जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट करवानी हो आप करवा सकते हैं। कंसोल डॉट फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कंसोल डॉट रेडी की। रेडी की वर्किंग ये है कि ये स्क्रीन को स्टिल करने के लिए, वहाँ पर खड़ा करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे गेट CH की कमांड हमने यूज़ की थी स्क्रीन की आउटपुट को देखने के लिए। ऐसे स्क्रीन आती है और जब आने के बाद ब्लिंक कर जाती है, चली जाती है। तो रेडी की क्या करती है, स्क्रीन को वहाँ पर रोक के रखती है। इसको रन करिए। रन कीजिएगा तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले आ जाएगा अरसलान राजपूत। ये आपको डिस्प्ले यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं कोई की एंटर करूँगा ये विंडो यहाँ से गायब हो जाएगी। रेडी की कमांड क्या करती है, गेट CH की वर्किंग को परफॉर्म करती है और स्क्रीन को वहाँ पे खड़ा रहने देती है। जब तक हम कोई की एंटर नहीं करते, रेडी की जो कमांड है वो स्क्रीन को जाने नहीं देती। इफ़ को स्टडी कर लिया, इसके बाद हम इसका एल्स पार्ट देखेंगे। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर दूसरी जो स्टेटमेंट है वो है एल्स। तो एल्स की बॉडी उनसे है वो एग्जीक्यूट कर जाए। तो कंसोल डॉट W राइट लाइन इसके अंदर आ जाते हैं व्यूअर्स कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं और फिर इसके साथ ही कंसोल रेडी की सेव करिए, इसको रन कर। याद रखिएगा पहले सेव करना ज़रूरी है। कंडीशन ट्रू हो रही है, अरसलान राजपूत को प्रिंट करवा रहा है। कंडीशन को यहाँ से फॉल्स कर देता है। कंडीशंस को फॉल्स करने के लिए हम वैल्यूज़ को थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं। अब देखिए व्यूअर्स उनसे है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया, अरसलान राजपूत डिस्प्ले नहीं हो रहा। वो इफ़ पार्ट में आया, उसने देखा कंडीशन ट्रू थी तो उसने पहले कंडीशन को चला दिया था। अब क्या है, कंडीशन फॉल्स हो गई है, वो एल्स पार्ट में आया और उसने व्यूअर को चला दिया। ठीक हो गया।
इसके बाद इफ़ एल्स बनने के बाद हमारी जो स्टेटमेंट रह जाती है वो रह जाती है इफ़ एल्स इफ़ की। तो इफ़ एल्स इफ़ में हमने जस्ट सिंपली एल्स के आगे इफ़ लिखना है। इफ़ लिखने के बाद इसके कंडीशन पार्ट में हमने कोई ना कोई कंडीशन को असाइन कर देनी है। असाइन कीजिएगा, उसके बाद इसको रन करें। रन करें, कंडीशन पहले वो आया, उसने इफ़ के पार्ट को चेक किया, इफ़ की कंडीशन फॉल्स थी क्योंकि बी इज़ नॉट ग्रेटर देन ए। देन वो एल्स पार्ट में आया, वहाँ पर भी इफ़ की कंडीशन लगी हुई थी। उस कंडीशन से उसने चेक किया कि जो ए पार्ट है वो बी से ग्रेटर है, तो इसने व्यूअर्स वाली को रन कर दिया। देन कमेंट कर दें। देन इसके बाद हमारे पास आ रहता है नेस्टेड इफ़। तो नेस्टेड इफ़ में पहले इफ़ की कंडीशन कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ए की वैल्यू ग्रेटर है तो ए इज़ ग्रेटर देन बी। देन इफ़ की बॉडी में आए और अंदर आकर एक और इफ़ लगा दो। वो इफ़ चेक करेगा बी इज़ अगर ग्रेटर देन हो ए के, देन उसकी बॉडी स्टार्ट हो और उसके अंदर हमने ये वाली दो स्टेटमेंट्स को कॉपी किया। और इसको पेस्ट कर दिया। इसको पेस्ट कर दिया। सेव करने के बाद इसको रन करें। ये नेस्टेड इफ़ का पार्ट है। पहले वो इफ़ में है, उसने इफ़ की कंडीशन टू हुई, वो इफ़ की बॉडी के अंदर है। अंदर एक और इफ़ लगा हुआ था जिसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ़। उस इफ़ की जो कंडीशन है उससे पहले दो स्टेटमेंट्स थी, कंसोल डॉट व्यूअर्स, कंसोल डॉट रेडी की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इफ़ की कंडीशन आती है। इफ़ की जो कंडीशन है वो अगर ट्रू होती तो वो उसकी बॉडी के अंदर चला जाता, ठीक हो गया। उसकी कंडीशन जो फॉल्स हुई, फॉल्स होने के बाद उसके ऊपर दो लाइंस थे व्यूअर्स ऑलरेडी की, उसने उनको रन अप कर दिया, चला दिया। और उसके बाद ये डिस्प्ले हो गए व्यूअर्स के नाम से। ठीक हो गया। इसके अलावा नेस्टेड इफ़ हमने देख लिया है, इफ़ एल्स को भी देख लिया है, इफ़ एल्स इफ़ को भी देख लिया। आज तक इसके बाद हमारे पास लूप्स वाली स्टेटमेंट्स आ जाती है। इस वाले पार्ट को मैंने कमेंट कर दिया। लूप्स के अंदर सबसे पहले जो आता है वो होता है व्हाइल लूप। सबसे पहले व्हाइल लूप आता है। व्हाइल लूप की बॉडी आती है। व्हाइल लूप के इस पार्ट के अंदर हमारे पास कंडीशन चेक होती है। तो ए इज़ ग्रेटर देन बी की हमने कंडीशन यहाँ पे चेक करवानी है, ठीक है। उसकी बॉडी में आ जाएगा। बॉडी में आने के बाद ए में क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कंसोल डॉट राइट वाइल में कंडीशन चेक होनी है ए इज़ ग्रेटर देन बी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कंसोल डॉट राइट लाइन और स्लान हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। ए प्लस प्लस का मतलब यहाँ पे ए का इंक्रीमेंट है। ए के अंदर वो इंक्रीमेंट करता जाएगा और इस तरह से आगे चलता जाएगा। वाइल होने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आती है लूप के अंदर कंडीशन डू आती है, उनका बॉडी पार्ट आता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, वाइल, ठीक हो गया। वाइल में यहाँ पर हमारे पास कंडीशन चेक होती है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। यहाँ पर ए के अंदर इंक्रीमेंट होता है,
ये जो इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है बॉडी के अंदर लगता है। डू के बाद ये एक बार बॉडी को एग्जीक्यूट करता लाजमी है। जो वाइल है और डू में जो फ़र्क है वो यही है कि वाइल जो सा होता है वो कंडीशन को चेक होने के बाद ही बॉडी को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन जो डू होता है वो एक बार बॉडी को एग्जीक्यूट करता है लाजमी, फिर उसके बाद वो वाइल की कंडीशन चेक करता है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास जो लूप के अंदर सेकंड कंडीशन आती है, सेकंड जो स्टेटमेंट आती है, डू वाइल के बाद वाइल हो गया, डू वाइल हो गया, उसके बाद फोर की बॉडी और इसके अंदर हमारे पास कंडीशन इंट यहाँ पे डिफाइन किया सी इज इक्वल टू है हमारे पास 1 के। सी के अंदर एक कंडीशन चेक करे इज ग्रेटर देन 5, देन सी के अंदर क्या करता है इंक्रीमेंट करता है। फिर उसके बाद बॉडी के अंदर आए और कंसोल डॉट राइट लाइन के ज़रिए प्रिंट करवा तो इसके अंदर आप जो भी प्रिंट करवाना चाहें करवा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास फॉर लूप की वर्किंग होती है। बिल्कुल सेम उसी तरह से है जिस तरह से C++ में आपने पढ़ा और C के अंदर आपने पढ़ा। ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही इनफ है। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई एम्बिग्विटी होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके अलावा मुझे ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आपके पास मौजूद है, जो कि मेरे चैनल के ऊपर स्टार्टिंग पे हमारे पास ईमेल आ रही है। तो आप मुझे और मेरे पार्टनर को ईमेल कर सकते हैं किसी भी एम्बिग्विटी पे या किसी भी परेशानी पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।